अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। न्यूज़ सेंटर में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही और मेरे साथ हैं अतियाब मुजीब। शाम के इस वक्त 6 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं हस्ब दस्तूर आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, साथ ही 10 बड़ी सुर्खियों से भी आपको आगाह करेंगे और आखिर पर 5 बड़ी खबरों की तफसील भी आप तक रखेंगे। लेकिन सबसे पहले 5 बड़ी खबरों पर एक नज़र। तो आज दिन भर क्या कुछ खास रहा है उस हवाले से आपको बताएंगे। सबसे पहले जो है खबर सामने आ रही है कि श्रीनगर में जो हंगामी इजलास है वो कल मुनक्किद किया जाएगा। इस हवाले से क्या कुछ जानकारी है वो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको वक्त तरमीमी बिल के हवाले से भी बताएंगे। जहां पर लोकसभा में यह बिल मंजूर हुआ है, वहीं पर राज्यसभा में बहस जारी है। क्या कुछ रहा आपको बताएंगे। इसके अलावा अगली खबर की तरफ भी रुख करेंगे। धौमपुर में मुश्तबा नकल हमल के बाद सिक्योरिटी जो है हाई अलर्ट पर है। क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरीके से सिक्योरिटी बनी हुई है उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे दाखिला वजीर अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा मुतवक्का है 6 अप्रैल से, और उसके बाद क्या कुछ यहाँ पे कारकर्दगी रहने वाली है उस सिलसिले में भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा अगली खबर जहाँ पर डोडा में 5000 जो रिसाइकल है उन्हें बनाया गया है, सरकारी स्कूलों में रवाना किया गया है, डेस्क बनाए गए हैं और क्या कुछ पूरा ये मामला है और किस तरीके से इन्हें बनाया गया है, क्या कुछ अहमियत है, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। महकमा मौसमियात की जानिब से भी कहा गया कि मौसम में तब्दीली आ सकती है। तो आज की ये 5 बड़ी खबरें हैं, इनकी तफसीलात आप तक रखेंगे, लेकिन उससे पहले 10 बड़ी सुर्खियों पर एक नजर। वक्फ तरमीमी बिल पर राज्यसभा में बहस जारी, हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम जमातों की मुखालफत जारी। वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत में करारदाद जम्मू कश्मीर असेंबली में पेश करने का मुतालबा, तनवीर सादिक की जानिब से यह मुतालबा किया गया। मीरवाइज उमर फारूक की सदारत में श्रीनगर में हुई मीटिंग, बिल को मुसलमानों के मजहबी अमूर में बराह रास्त मुदाखलत दिया करार। नेशनल कॉन्फ्रेंस और इत्तेहादी जमातों का कल हंगामी इजलास, एलजी की तरफ से जारी किए गए ट्रांसफर ऑर्डर पर होगा तबादले ख्याल। अवंतीपुरा पुलिस ने 2 जाली पुलिस अफसरान को दरबोजा। इसके अलावा पुलिस की तरफ से तहकीकात भी जारी। पुलिस अपनी हदें पार ना करे, मुजरिम के साथ भी कानून के मुताबिक ही सुलूक होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। शदीद गर्मी के दरमियान कई रियासतों में आंधी बारिश का अलर्ट, पहाड़ी इलाकों में मौसम रहेगा सुहाना। ट्रंप टैरिफ के नरगमे में एशिया के कई मुल्क, चीन पर 34% तो पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद करने का फैसला। अमेरिकी टैरिफ का हिंदुस्तानी बाजार पर भी असर, सेंसेक्स में 300 पॉइंट्स की गिरावट, निफ्टी को भी नुकसान। म्यांमार में 7.7 शिद्दत के जल्जले के बाद अब तक 66 झटके हुए महसूस, 3085 हिलाकतों की तस्दीक, तकरीबन 5000 लोग जख्मी। तो चलिए थी कुछ अहम 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर कल जो है एक अहम इजलास रहने वाला है। श्रीनगर में कल ये अहम तरीन इजलास मुनक्किद होगा। उमर अब्दुल्ला की सरबराही में इजलास को मुनक्किद किया जाएगा। इत्तेहादी जमातों को जो है खत भेजा गया है। श्रीनगर की बात करेंगे तो वहां पर कल वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में एक अहम इजलास रहने वाला है। नाज़रीन बिल्कुल आपको बताएंगे एक अहम सियासी पेशरफ्त है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से, जहां पे बताया जा रहा है कि JKNC के जो सदर हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कल सुबह 11 बजे जम्मू कश्मीर NC कानून साज पार्टी और इत्तेहादी रहनुमाओं की एक हंगामी मीटिंग तलब की है। ये इक़दाम लेफ्टिनेंट गवर्नर के जारी करदा हालिया ट्रांसफ़र ऑर्डर के जवाब में किया जा रहा है। आपको ये भी बताएंगे कि अगरचे ट्रांसफ़र ऑर्डर के बारे में तफसीलात का अभी तक मुकम्मल तौर पर इंकिशाफ होना बाकी है, ज़राए ये भी बता रहे हैं कि इसमें जम्मू कश्मीर के अंदर अहम इंतज़ामी और ब्यूरोक्रेटिक ओहदों की तब्दीली शामिल है। जी बिल्कुल, जहां पर कल श्रीनगर में एक अहम तरीन इजलास मुनक्किद होने वाला है। LG ऑफिस के साथ टकराव के बाद जो है पहला इजलास है वो देखने को मिल रहा है, और जिसके जो LG के इस फैसले की हुक्मरानी इत्तेहाद के अंदर तशवीश
पैदा हो गई है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसके इत्तेहादी शराकत दारों के सीनियर रहनुमा इस मामले पर गौर कर रहे हैं। हुक्मरानी पर इसकी मुमकिन असरात का जायजा लेने और अगले जो फैसला है क्या कुछ रहने वाला है उस हवाले से ये मीटिंग होगी। जिस तरीके से एलजी की तरफ से जो ट्रांसफर ऑर्डर दिया गया था, जिसके बाद देखने को मिला कि कई सवाल भी खड़े हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी कई सवाल किए गए थे। और अब कल इसी हवाले से जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि एक मीटिंग रहने वाली है और कल तकरीबन 11 बजे के करीब जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में श्रीनगर में ये मीटिंग होगी। और इस मीटिंग के सिलसिले में आपको ये भी बताएंगे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हिमायती जमातें हैं उन तक भी ये लेटर पहुंचा दिया गया है, उन्हें भी इस इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। और ख़ास करके अगर बात करें तो ये ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बल्कि ड्यूअल निज़ाम के ख़िलाफ़ भी कल एक मीटिंग मुनाकिद होगी। अब क्या कुछ इस मीटिंग में फ़ैसला लिया जाएगा, जम्मू कश्मीर की जहां पर हुकूमत बनी है, लोगों की हुकूमत बनी है, वहीं पर इंतज़ामिया की जानिब से इस तरीके के फ़ैसले और अब इन दोनों के बीच में टकराव पाया जा रहा है। और उसके बाद अब ये पहली मीटिंग मुनाकिद होने जा रही है कल श्रीनगर में, जिसकी सदारत वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला करने जा रहे हैं। नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे, आपको बताएंगे वक्फ तरमीम बिल के हवाले से, जहां पर वक्फ तरमीम बिल पर राज्यसभा में बहस जारी है। हिज़्ब इख्तिलाफ समेत मुस्लिम समाज की मुखालिफत भी मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर से भी वक्फ बिल की मुखालिफत तेज़ हुई है और लोकसभा में इस बिल को कल मंजूरी दी गई है। लेकिन ताहम अभी अगर हम बात करें तो इस वक्त राज्यसभा में इस पर बहस जारी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल लोकसभा में इस बिल को पास किया गया और आज जो है राज्यसभा में बहस जारी है। इस बिल के खिलाफ के कई मेंबरान ने अगरचे वक्फ की मौजूदा कानून जैसे लोकसभा में पास किया पर एतराज़ भी किया गया। सरकार ने इस पर अपना मौक़िफ़ साफ करते हुए कहा कि वक्फ मुसलमानों की फलाह के लिए बनाया गया है और जो लोग गैर कानूनी तौर पर जो उनके अमलाक है उस हवाले से भी काम किया जाएगा। यानी कि साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है कि इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो मुस्लिम लोग हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो हिज़्ब इख्तिलाफ है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए या फिर जितने भी जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनकी तरफ से खदशात का इजहार किया जा रहा है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस बिल से खालिस जो मुसलमान हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। जी नाज़रीन, और इस सिलसिले में अगर आप बात करें तो श्रीनगर में मुत्तहिदा मजलिस उलमा का अहम तरीन इजलास 7 तारीख को तलब किया गया है, जिसकी सरबराही मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक करेंगे। और साथ ही आपको बताएंगे कि मीर वाइज ने नई दिल्ली का सफ़र भी इस सिलसिले में किया था, जिस दौरान उन्होंने जेपीसी चेयरमैन समेत जेपीसी के मेंबरान से भी मुलाकात की थी। तमाम अगर बात करेंगे तो एनसी के तर्जुमान आला और एमएलए जेडीबल तनवीर सादिक ने भी स्पीकर जम्मू कश्मीर असेंबली अब्दुल रहीम राठौर से यह दरख्वास्त की और उन्हें एक खत भेजा है, जिसमें यह कहा गया है कि 7 अप्रैल को जब असेंबली की शुरुआत होगी तो उस वक्त वक्फ मुखालिफ करारदाद को ऐवान में पेश की जाए, उसकी इजाजत दी जाए ताकि इस पर भी बहस हो सके। तनवीर सादिक ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। रिलीजियस सेंटिमेंट है उसको हर्ट करता है और हमारा फर्ज है डेमोक्रेटिकली एक पीसफुल तरीके से इसको अपोज करना। मैंने अपने एक छोटे तरीके से स्पीकर साहब को आज चिट्ठी भेजी है, जिसमें मैंने कॉपी हर एक एमएलए को किया है और मैंने रिक्वेस्ट किया है कि हमारा जो ये प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन है वो एक्सेप्ट करें ताकि हम इसको डिबेट करें। ये एक वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और हमें लोगों ने चुन के लाया है और हमारा फर्ज है कि हम इस बिल को अपोज करें। मैंने रिक्वेस्ट किया है कि 7 अप्रैल को ये पहले ही हाउस की जो बिजनेस है उसमें उठाएं और हर एक मेंबर को मौका दे इसके ऊपर बात करने को और इस चीज़ को अपोज करे जो हमें लगता है ये चाहे वक्फ के खिलाफ हो, चाहे ये मुसलमानों के खिलाफ हो, चाहे जितने भी जो मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ है उनको टेक ओवर करने के खिलाफ। मुझे लगता है हर एक इंसान को जो एक राइट थिंकिंग पर्सन है इस मुल्क का खड़ा होकर इस चीज़ को अपोज करना चाहिए पीसफुली और डेमोक्रेटिकली। जिस तरीके से आपने सुना कि तनवीर सादिक की तरफ से क्या कुछ कहा गया और वहीं पर ग्रैंड मुफ्ती नासरुल इस्लाम की तरफ से भी जो ये बिल है वक्फ बिल की मुखालफत उन्होंने की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग है। उन्होंने मजीद कहा कि वो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट वो ले जाएंगे। और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से आप ये हिंदुस्तान के मुसलमानों
के खिलाफ एक ऐलानी जंग है जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी हुकूमत ने उनके खिलाफ शुरू किया है। इसके रिपरकशंस बहुत ज़्यादा निकलेंगे। पहले मुसलमानों को हदफ बनाया गया और उसके बाद उनकी इमलाक को छीनने की कोशिश की जा रही है और रफ्ता रफ्ता ये दूसरे लोगों पे भी इसका नज़ला गिरेगा, यानी दूसरे लोग भी इसके शिकार बन जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के गयूर मुसलमानों ने भी फ़ैसला किया है कि हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और मैं जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की तरफ से हम लोग बाज़ाब्ता तौर पर एक लाएअमल मुरतब करेंगे और अगर कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े तो हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। मैं क़ब्ल वक्त कुछ भी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मुसलमानों के जज्बात आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान में सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी जो है वो मुसलमानों की है और उन्हें ये लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। उनके साथ बाज़ाब्ता एक उम्मीद नाम की जो चीज़ सामने आई, असल में उसमें उनके लिए नाउम्मीदी है। जो ये इसको वक्फ का नाम बदल के इसको रखा गया और एब्रिवेशन के एतबार से उसमें उम्मीद सामने आती है, उन्होंने लिखा है। तो इस उम्मीद के पीछे नाउम्मीदी है। उन जज्बात, उन एहसासात का ख्याल नहीं रखा गया जो जज्बात हमने उभारे, जो उन तक हमने अगली बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे जहां पर उधमपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दहशतगर्दों ने एक खानदान को यरगमाल बनाकर वहां से खाना और मोबाइल लेकर वहां से फरार हो गए। ये मामला पेश आया है जहां पर लोगों की तरफ से कहा गया कि मकामी लोगों ने उसके बाद पुलिस को इतला दी कि कुछ मुश्तबा अफराद वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने एक खानदान को यरगमाल बनाया, वहां से खाना और मोबाइल लेकर वो फरार हो गए, जिसके बाद बड़े पैमाने पर वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो किया गया। उधमपुर के मजाल्टा तहसील की बात करेंगे तो वहां पर ये पूरा मामला पेश आया है। देर रात को ये मामला पेश आया है, जिसके बाद मकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला दी और अभी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। जी नाज़रीन, बिल्कुल ये मामला उधमपुर के मजाल्टा तहसील के गांव चोट पंजवान खबाल जो कि उधमपुर कठुआ सरहद पर वाक़े है, उस जगह पर मुश्तबे दहशतगर्द एक खानदान को यरगमाल बनाकर घर से खाना और मोबाइल फ़ोन लेकर फरार हो गए हैं। मौसूला इतलात के मुताबिक इलाके के खानदान ने सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इतला दी कि दो मुश्तबे दहशतगर्द शाम तकरीबन 8 बजे उनके घर में घुस आए और तकरीबन 2 घंटे तक घर में रहे। उस दौरान उन्होंने खानदान को कैद कर लिया, खाना खाया और फिर उनका मोबाइल फोन लेकर फरार हुए हैं। वाक़े की इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के दस्ते मौका पर पहुंच चुके हैं और पूरे इलाके को घेरे में लेकर तलाशी मुहिम जारी रखे हुए हैं। इस हवाले से पुलिस के सीनियर ऑफिसरान ने भी इसकी तफसीलात फराहम की। क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाएंगे। कल शाम को 2 सस्पेक्ट देखे गए हैं, उनकी साइटिंग कंफर्म हुई है और ये चोर पंजवा इलाका पड़ता है, बिल्कुल कठुआ से सटा हुआ इलाका है उधमपुर का। और वहाँ पे सर्च ऑपरेशन, हालांकि हमारी पार्टीज़ वहाँ पहले से ही मौजूद थी और इस इलाके को हमने पिछले 8 दिन से ही कठुआ के ऑपरेशंस के सपोर्ट में घेर के रखा हुआ था। बट आज हमने एडिशनल फोर्सेस वहाँ पे भेजी हैं और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और हमें उम्मीद है कि वहाँ पे कुछ इलाके में कोई घना जंगल है और हमें उम्मीद है कि उन्हीं इलाकों में कहीं ये लोग छुपे हुए होंगे और हमें कामयाबी मिलेगी। भी कोई और फर्दर डिटेल लेना या उसके बारे में टिप्पणी करना मुझे लगता है जहां पर इस सिलसिले में ऑफिसरान की जानिब से तफसीलात फराहम की गई, लेकिन मजीद तफसीलात इस वक्त जानेंगे। क्या कुछ अपडेट है, हमारे साथ किशोर शर्मा बराह उधमपुर से जुड़े हैं। किशोर, बताइएगा ये मामला जब पेश आया उसके बाद इलाके के अंदर किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुआसरा किया है? बिल्कुल, देखिए ये कठुआ और उधमपुर का बॉर्डर है और इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पे भी पहुंचा हूँ और हमने ये देखा कि जिस तरह से डीआईजी उधमपुर यासी रेंज के मुताबिक कल रात के समय 8 बजे के करीब जो 2 सस्पेक्ट थे वो किसी फैमिली के घर पहुंचते हैं, उनसे खाना और जो मोबाइल फोन छीनते हैं। कई घंटे तक जो हमारे लोकल लोग थे, हमने उनसे भी बात की है तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि कई घंटे उनकी तरफ से वहां पे गुजारेंगे। उसके बाद जो है वो इस इलाके के अंदर जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो तलाशी अभियान जो है वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से काफी जंगली इलाका है, काफी लोगों के जो घर हैं वो काफी दूर दूर रहते हैं,
तो अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से हमने अभी देखा कि अच्छा किशोर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो इलाका है उधमपुर और कठुआ की सरहद पर है, और जिस तरीके से कठुआ में भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा था, वहां पर भी कुछ आतंकी देखने को मिले, तो क्या कुछ बताया जा रहा है कि वहां से हो सकता है कि आतंकी वहां पर पहुंच गए हो? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर लोकल लोगों की बात करें या पुलिस की बात करें तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वही जो है वो आतंकी जो है वो इस इलाके की, हमने देखा है कि आपने देखा कि बसंतगढ़ और जो डुड्डू का इलाका है, ये जो पहाड़ियां हैं ये कठुआ के साथ मिलती हैं। लेकिन अब जिस तरह से हमने ये देखा कि इस इलाके के अंदर काफी, अभी शाम का वक्त है, हमने ये भी देखा कि काफी जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं वो इन पहाड़ियों की पूरी तरह से तलाशी जो है वो ली जा रही है। लेकिन जो सर्च ऑपरेशन है उसको बड़े पैमाने पर किया गया है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि 2 ही सस्पेक्ट देखे गए हैं। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि कुछ और भी लोग थे, जो लोग 2 लोगों के घर अंदर आते हैं, वो खाना जो है वो उससे मांगते हैं, काफी देर तक वहां पे रहते हैं। लेकिन फिलहाल उस इलाके की मैं बात करूं तो उस इलाके के अंदर जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर चल रहा है। जी अतिया। हाँ किशोर, जिस तरह से आपने कहा कि वहाँ पे खाना खाने के लिए गए, उन लोगों को कैद किया, यरगमाल बना करके फरार हुए, तो क्या कुछ लग रहा है जहाँ पर अगर देखा जाए कि जिस तरह से सिक्योरिटी की ये कामयाब कोशिश है कि इन्हें कोई ठिकाना न दे, कोई पनाह न दे, और जब ये चीज़ें इन्हें नहीं मिल रही हैं तो अब ये डायरेक्टली किसी घर पे जाकर के इस तरीके से हथकंडा अपना रहे हैं? बिल्कुल, देखिए 2 चीजें हैं। जिस तरह से हमने कठुआ के अंदर देखा, कठुआ के अंदर हमने ये देखा था कि अगर वो जो इलाका था वो काफी जो था वो जंगली इलाका नहीं था, लेकिन इस इलाके की मैं बात करूं, ये जो बॉर्डर जो है वो कठुआ के साथ साथ ये उधमपुर का जिला जो मिलता है, ये काफी जंगली इलाका है। पहाड़ियां जो है वो काफी इस इलाके के अंदर देखने को मिली है। लेकिन जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, हमने उनसे कैमरा ऑफ बात की तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि रात के समय जिस घर पे ये पहुंचते हैं वो काफी जो फैमिली थी वो शरीफ फैमिली थी, तो उनको ये भी कहकर वो ये गए हैं कि हम कल भी इस घर में आएंगे, लेकिन किसी को इस तरह की जानकारी आप नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर शर्मा जानकारी पहुंचाने के लिए। तो जहां पर ये एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला और इसी सिलसिले में आप सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट पर है। आगे बढ़ जाएंगे, आपको बताएंगे वजीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा। अप्रैल 6 जम्मू कश्मीर में 3 रोजे के दौरे पर आ सकते हैं वजीर दाखिला, और इस सिलसिले में सरहदी इलाकों का दौरा और सिक्योरिटी इजलास भी मुतवक्का है। जी बिल्कुल, जहां पर ये खबर भी सामने आ रही है कि वजीर दाखिला जब जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे तो उस बीच वजीर आला उमर अब्दुल्ला से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 6 अप्रैल से 3 रोज़ा दौरे पर हो सकते हैं। अमित शाह 6 से 8 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर में रहने वाले हैं। अपने दौरे के दौरान वो सरहदी इलाकों का जायजा लेने के साथ साथ सिक्योरिटी से मुतालिक एक आला सतही इजलास की सदारत भी करेंगे, जो जराये के मुताबिक अभी तक जानकारी सामने आ रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस इजलास में पुलिस, फौज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के आला अफसरान भी शिरकत कर सकते हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी एक तबादला ख्याल अमित शाह की तरफ से लिया जाए। नाज़रीन, बिल्कुल वहीं बताएंगे आपको, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से भी अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं, जिसमें मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके से मुतालिक बाज़ अहम तबादले ख्याल किया जाएगा। अब 6 अप्रैल से ये मुलाकात या ये दौरा मुतवक्का है, क्या कुछ रहेगा आप तक जरूर पहुँचाएंगे। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। 6 अप्रैल से 3 दिन का ये दौरा मुतवक्का है। आगे बढ़ जाएंगे, आपको बताएंगे डोडा में तालीम और इस्तेहकाम के सिलसिले में एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया आज कम्युनिटी हॉल डोडा में, और इस सिलसिले में एक बड़ी खबर ये देखने को मिली, एक बड़ा कदम उठाया गया है जहां पर इंतजामिया ने 5000 रिसाइकल स्कूली डेस्क मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रवाना किए हैं। ये जो डेस्क हैं ये IPKA और जिला इंतजामिया ने मिलकर कदम उठाया है, और डोडा में फुजले की रिसाइकल टीमें भी दस्तयाब होंगी, इस तरीके से इंतजामिया ने जानकारी दी है। जी बिल्कुल, एक बड़ा कदम जो है लिया गया है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ज़िला डोडा है वहाँ पर 5000 रिसाइकल स्कूली डेस्क जो है वो बनाए हैं और स्कूल के लिए रवाना किए गए हैं। एक बड़ा कदम, एक अहम कदम जो है डोडा की तरफ से लिया गया है, और जिस तरीके से जिसकी तरफ से बताया गया कि जो रिसाइकल टीमें हैं वो भी दस्तयाब है, उनकी तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि जितने भी जो फुजला है उससे किस तरीके से निजात पाया जाए, किस तरीके से फुजला से पाक माहौल बनाया जाए, जिसके लिए एक बड़ा कदम लिया गया है। हमने
तमाम डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स में जहाँ पे मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे IPCA और SBI कार्ड्स के CSR इनिशिएटिव के थ्रू 5000 डेस्क अलग अलग जगहों पे दिए। और इसमें हमारा फोकस रहा मोस्टली जो पिछड़े इलाके हैं। आप को जानकर खुशी होगी कि कुछ ऐसे स्कूल जैसे मलान, देसा या फिर कुछ ऐसे जो चिल्ली दूर दराज इलाके हैं, वहाँ लोग अपने कंधों पे डेस्क लेकर गए हैं ताकि हमारे बच्चों को जो एजुकेशन है वो एक अच्छे इज़्ज़तदार तरीके से मिले। अभी भी बहुत सारे गैप्स हैं, मैं मानता हूँ, बट कहीं ना कहीं ये एक इनिशिएटिव जो कि एक CSR इनिशिएटिव है, ये बच्चों की एजुकेशन और बच्चों की हाइजीन वेलबींग में एक अहम स्टेप प्रूव होगा। और जिस तरह से आपने देखा आज हमने एक डेस्क को अनवील किया, जिस तरह से वो सिल्वर शाइनिंग डेस्क है, मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे इनके ज़रिए एजुकेशन लेके शाइन करेंगे और डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करेंगे। आने वाले टाइम में और इस तरह के डेस्क जो है स्कूल्स के अंदर भेजे जाएंगे आपकी तरफ से? देखिए, अभी के लिए जो हमारा CSR इनिशिएटिव था वो 5000 का था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। बट हम इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। स्वच्छता की एक लड़ाई है, वो लड़ाई हम लड़ेंगे, प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करेंगे। और इन्होंने हमें वादा किया है कि जितनी प्लास्टिक आप हमें दोगे उतने हम आपको डेस्क बेंचेस फ्री में गिफ्ट करेंगे। तो नाज़रीन, ये इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन की जानिब से इस तरीके का इनिशिएटिव ज़िला इंतज़ामिया के साथ लिया गया था और एक बड़ा अच्छा कदम है फुजले को मैनेज करने का। न्यूज़ सेंटर में फ़िलहाल इतना ही। मुझे और अतिया मुजीब को इजाज़त दीजिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर बकिया नशरियात जारी रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।